अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। सलीम वास्तिक जी की एक वीडियो आई है, उनके घर पे एक डिबेट हो रही है। उनके अपने ही रिश्तेदार जो है, जो मुस्लिम है, वो इनके साथ बातचीत करने आए हैं। देखते हैं कि दोनों दलाइल देंगे, किसके दलाइल जो है मजबूत होंगे और कौन जो है एक एक्स मुस्लिम है और एक मुस्लिम है, कौन जो है अपने पक्ष का सही तरीके से कहीं ना कहीं डिफेंड करते हैं या उस पर जबरदस्त प्रश्न उठाते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर अगर आप हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। करें, हम उसे कन्विंस करने की कोशिश करें, ये तो कोशिश है। अच्छा हाँ। मतलब आप चाहते हो कि वापस से मुसलमान बन जाएं? वो ठीक है। वही तो चाहे 50,000 का इनाम अगर दिखा दोगे तो आप ये चैनल के जरिए बोल रहा। कब तक मेहनत करेंगे, कब तक संघर्ष करेंगे? जिंदा रहूंगी, कोशिश करती रहूंगी, दुआ भी करूंगी। एक्स मुस्लिम की खूबी तो बताए, बता दो ना हमें। एक्स मुस्लिम की खूबी तो बताएं। मैं बताता हूँ। हज करने के लिए तुम्हें सबसे बड़ा हराम काम करना पड़ता है, जो कि करते हो नहीं। फोटो अगर इतनी गंदगी है तो ये अकेले बाहर क्यों आए? अपने पूरे परिवार को क्यों निकाल के लाए? हाँ, पॉइंट ये है। हिंदुओं में होता है अलाला, है ना, मुसलमानों में तो होता ही नहीं। मेरी खुद से की भाभी ने कर लिया था गलती से। इसका नाम हलाला नहीं है, इसको एक सजा के तौर पर रखा गया है। ये जैसे कि औरत को भी औरत सजा थोड़ी ना हुई, ये तो मजा हो गया। औरत को भी हमने ईश्वरीय ताकत जो है उससे तो इनकार नहीं किया, हमने अल्लाह से किया है। सलीम वास्तिक अब से करीब 1 साल पहले सलीम अहमद था, ठीक है। सलीम वास्तिक ये 10 साल से जब से हिंदूवादी सरकार है, सलीम वास्तिक क्यों बन गया? ये इसी तरह से बेवकूफ़ बना के इन्होंने दोनों कौमों का नाश कर दिया। टट्टी पाक है या नापाक है? टट्टी या पेशाब? मतलब इस्लाम में यही मुद्दा है डिस्कस करने का। ये टट्टी पेशाब। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं ब्लैक लेंस। फ्रेम आप देखो, वास्तिक साहब नज़र आएंगे, इन्हीं का घर है। और मसला ये है कि इनकी जो वीडियोज़ वायरल हुई हैं, अभी काफ़ी सारी डिबेट्स मैंने किए, तो इनके जो रिश्तेदार हैं उनको ऑब्जेक्शन हुआ, उनके कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए वो उनके पास आए। सब रिश्तेदार हैं आप लोग? शुरुआत मैं आपसे ही करूँगा कि क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है? हम ये पूछना चाहते हैं भाई, जैसे ये इस्लाम धर्म को कहते हैं कि इस्लाम धर्म कुछ भी नहीं है, इस्लाम धर्म सही नहीं है। देखिए, मैं इस्लाम धर्म की कमियाँ मुझे बताएं कि भाई इस्लाम धर्म में ये कमी है, फिर हम उनको हर वीडियो में बताते हैं ये। इस्लाम धर्म की जो खूबियाँ हैं, खूबियाँ भी तो बहुत सारी है ना। इस्लाम धर्म की खूबियाँ तो ये है कि पड़ोसी अगर मालदार है और एक पड़ोसी गरीब है और वो अपने बच्चों के लिए फल लेकर आता है, तो मालदार आदमी को चाहिए कि वो फल के छिलके भी बाहर ना फेंके, ताकि वो गरीब के बच्चे देखें और वो मायूस हो जाए कि हमारे घर में अगर इतना पैसा होता तो हमारे वालिद साहब भी हमारे लिए फल लेकर आते। इस्लाम के धर्म की ये खूबसूरती है जी। छिलके बाहर ना फेंकने की छिलके खूबसूरती भी बाहर ना फेंके, ताकि गरीब बच्चे देखें और मायूस हो नहीं। कि जो, हमें जो ये पॉइंट बोलते हैं ना, उसका तोड़ नहीं है ये छिलके बाहर फेंकना। कुछ ऐसा पॉइंट बोलो जो इनका तोड़ हो सके जी। बस ये जो खूबसूरती बयान की है हमारे भाई साहब ने, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कुरान में लिखी है या हदीस में लिखी है? कहाँ लिखी है? कौन सी सही हदीस में या कुरान में? देखो, कुछ हदीसें नहीं होती लिखी हुई, कुछ जनरल नॉलेज भी बातें होती है हदीस की। भाई जनरल नॉलेज बातें ये होती है कि इस्लाम की ये भी खूबसूरती में से एक है और ये हदीस में भी लिखी हुई है, ये मैंने पढ़ी है। ये फजाइल अमाल में लिखी हुई है। हाँ, हदीस लिखी है उसमें कि ये इस्लाम की खूबसूरतियों में से एक है। देखो, मतलब मुझे अच्छा सा भी नहीं लगता है भाई मेरा बड़ा भाई ऐसी है, मतलब बात करे जिससे साबित हो जाए कि अनपढ़ हैं बिल्कुल। भाई ना बोले इनको। अच्छा भाई भी नहीं बोलना भी, क्योंकि अभी हम काफिर हैं और ये मुसलमान है, तो भाई भी नहीं है। अच्छा, ये कट ऑफ है कब से? जब से ये कट ऑफ ऐसे है कब से सारे रिश्तेदारों का? जब से इस्लाम छोड़ा तब से? मैं आपको बता देता हूँ। अभी इनकी एक वीडियो चली थी जिसमें एक, मैं नहीं जानता, टोपी लगा के भाई थे, तो उन्होंने इन्हें भाई कहा था, तो उन्होंने कहा था कि आप इस्लाम से खारिज हो गए, आपने मुझे भाई बोल दिया, ठीक है। क्या हमारा इस्लाम धर्म इतना कमज़ोर है कि हम अगर किसी को, गैर मुस्लिम को भाई बोलते हैं तो हमारा धर्म खत्म हो जाता है? ऐसा कहाँ है? कहाँ है? काफिरों के साथ बैठना मना है, काफिरों के साथ लड़ाई करना जायज़ है, वे सारी आयतें दे दो। देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, काफिर के साथ जो है जंग करनी है, ऐसा आया है
सूरे तौबा की आयत नंबर कुफ्र कर 123 रहे हैं। में। आप काफिर हो। इस्लाम के काफिर आप बताइए मीनिंग क्या एग्जैक्ट काफिर का? हैं? काफिर के मायने क्या हैं? कुफ्र करने वाला काफिर। आप कुफ्र क्या कर रहे हो? कुफ्र अल्लाह से इनकार। अल्लाह से इनकार। तो अल्लाह से इनकार तो बहुत सारे लोग हैं जो क्या नाम है गैर मुस्लिमों भी हैं। हाँ तो वो काफिर हैं। वो काफिर सब काफिर हैं। ऐसा नहीं है। सबका डेफिनेशन क्या है? लिखा हुआ दिखाओ। और कैसा है? लिखा हुआ दिखाओ ना, दिखाओ। आप बता दीजिए क्या डेफिनेशन है? तो दिखाओ ना बहन। तुम क्या कहना चाह रहे हो? मतलब कि जो दूसरे मजहब के लोग हैं वो काफिर नहीं है? आपने धर्म इस्लाम धर्म छोड़ दिया। एक सेकंड बात सुनो, सवाल जो करो उसका जवाब पे हो ना। ये दूसरे धर्म के मानने वाले काफिर हैं या नहीं है? नहीं है। नहीं है। एक मिनट अब इधर आ जाओ। मैं बताऊं, जब आप सूरह काफिरून पढ़ेंगे उसमें बिल्कुल आपको क्लियर बता कुल दिया। या अय्युहल काफिरून। रुक जाओ, कह दो उन मैं सभी पढ़कर- काफिरों से मैं कौन पढ़कर है वो बताऊं। काफिर? बताओ ना पहले काफिर कौन है वो क्या होता काफिर? पहले मैं शुरू से पूरी आयत पढ़ कर बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला है। इसकी यह है सूरह काफिरून, सूरत नंबर 109 और आयत नंबर 1। कुलियल काफिरूना कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुनकिरान इस्लाम से कह दो कि ए काफिरो। क्या कह दो? ए काफिरो। वो क्यों कहना काफिर बताएंगे कि जिन बुतों को तुम पूजते हो इनको मैं नहीं पूजता। यानी जिनको तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता। यानी जिसको वो पूजते हैं अपने खुदा को, उसको अल्लाह के नबी नहीं पूजते। इसलिए वो काफिर है। और जिस खुदा की मैं इबादत करता हूँ इसकी तुम इबादत नहीं करते, और जिसकी मैं करता हूँ अल्लाह की उसकी तुम इबादत नहीं करते। बस हो गया। हो गया। और ना तुम इसकी बंदगी करने वाले मालूम होते हो जिसकी मैं बंदगी करता हूँ। यानी जिसकी मैं बंदगी करता हूँ उसकी तुम नहीं करने वाले। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। आप समझिए हाँ अब मैं समझाऊंगा ना। मैं भी आपने अपने तरीके से समझा दिया, बांध दिया सबका दिमाग। अब हम भी बता दें। अरे भाई साहब मैं भी तो बता रहा हूँ। सुन तो लो, उनका तरीका क्या है? ठीक है। बुत परस्ती थी तो कौन लोग बुत परस्ती करते थे? क्या उसमें कोई और धर्म था? पहले कौन सा धर्म था बताओ? कौन सा? परस्ती तो हिंदुइज्म करते हैं। पहले की बता रहा हूँ भैया, अब की नहीं। अब बुत परस्ती का नहीं मामला हो रहा, पहले की बता रहा हूँ। जिस टाइम की एक हदीस ही बता रहे हैं, अब से 1400 साल पहले। ये कुरान है। ठीक है। अरे भैया मेरी बात तो सुन लो, कलाम भी तो 1400 साल पहले अल्लाह के नबी के टाइम में ही आया होगा। अच्छा उससे पहले नहीं तो आया। कुरान में हदीस में उससे फर्क होता पहले है नहीं ना। आया। ये कुरान में बता रहा हूँ, हदीस नहीं है। आप मुसल कह रहे हो ये किताब, हदीस है। ये कौन सी किताब थी? ये कुरान है, हदीस नहीं है। अरे मेरी भी तो सुन लो यार, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। मैंने अभी कहा था ना, एक एक करके बात कर लो। जो आप बता रहे हो काफिर, कुफ्र करने वाला, काफिरून। यार अल्लाह के काफिर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? काफिर वो है जो इनकार कर दे, यानी कि मानने से इनकार कर दे। वो इस्लाम से या अल्लाह से? इस्लाम को और अल्लाह को मानने से इनकार कर दे वो काफिर है। जैसे मैं अल्लाह में बिलीव नहीं करता, मैं इस्लाम में बिलीव, तो मैं काफिर हूँ। तो मैं काफिर हूँ। बिल्कुल है जी, काफिर है। अगर इनकार ये उन्होंने तो कबूल कर लिया कि ये काफिर हैं। अब आप मना कर रहे हो तो आपने अल्लाह को मना कर दिया, आप कुफ्र कर रहे हो। आप बात जो वहाँ थी ना वो ये थी। अल्लाह को कर दिया मना हमने। ईश्वरीय ताकत जो है उससे तो इनकार नहीं किया, हमने अल्लाह से किया है। और अल्लाह की डेफिनेशन कुरान के और हदीसों के अंदर है, उससे इनकार कर दिया हमने कि ये तो नहीं है। तो इसमें बताया गया है काफिर उससे बोलते हैं जो अल्लाह को छोड़कर अपने किसी बुत की पूजा करता है, वो काफिर है। और काफिर का जो लफ्ज है ये अरबी शब्द कुफ्र से निकला है। कुफ्र के माने इनकार करने वाला। तो जो अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से और अल्लाह के जो अहकामात हैं उस पर अमल नहीं करता, उसका इनकार करता है, वो काफिर है। चाहे कोई भी हो, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? नहीं, जो इनका दिल कर रहा है, जो ये कह रहे हैं, ठीक है, जो ये कह रहे हैं बस वो कहें। नहीं इनसे कहो आप क्यों नहीं कर रहे? मैं तो पूछ रहा हूँ, 3-4 दफा पूछ चुका हूँ। बात सुन तो लो यार। ठीक है, मैं कर तो रहा हूँ यार। डेफिनेशन तो बता दो एक बारी काफिर की। उन्होंने बता तो दिया आपको, ठीक है। इन्होंने, हमने सवाल क्या, आप इस पे एग्री कर रहे हो? सवाल पे कहाँ आ गए आप? इनसे सवाल ये हुआ था, उन्होंने ना भाई कहा, इन्होंने कहा उसे कि भाई मैं तो ईमान से निकल गया, ये कहा था आपने। तुम्हारा धर्म, अब तू इस्लाम से बाहर हो गया, तूने मुझे भाई कह दिया। हुक्म दे रहा है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी हिंदू है तो उससे मोहब्बत ना करो। आयत दूंगा, कुरान ये कह रहा है कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई हिंदू है तो उसको मुसलमान करने की कोशिश करो, जब तक कि वो पक्का मुसलमान ना बन जाए तब तक उससे लड़ो। सलीम वास्तिक जी मुझे ये बताओ एक चीज़, धीरे से, ये पर्सनली आ जाते हैं, ठीक है, 2 मिनट के लिए कलाम पाक को लगा के। सलीम वास्तिक अब से करीब 1 साल पहले सलीम अहमद था, ठीक है। सलीम वास्तिक ये 10 साल से जब से हिंदूवादी सरकार आई, सलीम वास्तिक क्यों बन गया? उससे पहले सलीम वास्तिक ने शुरू में कलाम पाक कब पढ़ा था? 5 साल की उम्र से शुरू करी,
12 साल में तब इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब का नॉलेज नहीं थी, फ़ोन नहीं थे। उस टाइम पढ़ा इन्होंने, हाफजा करा इन्होंने। वो इंटरनेट से नहीं पढ़ा जाता, वो मौलवी के पास जाके पढ़ा इन्होंने, हाफजा करा इन्होंने, मौलवियत करी इन्होंने। वास देता हूँ जवाब, ऐसे दीपक ने भी मेरा ही जवाब दिया है। अच्छा पहले पूरा पूरा हो जाए, ठीक है। उस टाइम सलीम वास्तिक जी ने कलाम पाक पढ़ा, 12 साल की उम्र, हाफजा कर लिया, हाफिज कुरान हो गए, मुफ्ती हो गए, कारी हो गए, 15 साल तक मान लें। आज उम्र कितनी है सलीम वास्तिक जी की? 54। मतलब 40 साल लग गए उन्हें ये सब ढूंढने में कि आज जो है कलाम पाक के अंदर, मुसलमानों के अंदर ये गंदगी है। उससे पहले नहीं मिला, 10 साल से जब से सरकार की हिंदुवादी आ गई। जवाब दे दूँ? हो गया सवाल? अच्छा देखो, जवाब सवाल भी अच्छा है। हर आदमी या आम आदमी का सवाल है कि भाई ये एकदम से 55 साल की उम्र में स्टार्ट हो गया। देखो मैं स्टार्ट हो गया था 30 साल की उम्र में ही, 30 ही हुए होंगे मेरे को। मेरी शादी हो गई थी 21 साल की उम्र में। 8-9 साल मेरे को लगे इसके तर्जुमे को सीखने में। मौलवियत मैंने बाद में की है, काफ़ी बाद में की है। तर्जुमे जानने को ही मौलवियत कहते हैं। हाँ, मौलवियत के मायने यही है कि तर्जुमा सीख चुका है ये कुरान का पूरा, उसको कहते हैं मौलवी का सनद ले लेना। तो मैंने सनद ली कोई 30 साल की उम्र में, और वो भी इसलिए ली थी कि मुझे धंधा चलाना था, कोई मुझे मज़ार पे बैठना था किसी पे, उसके लिए मुझे मौलवी का सर्टिफिकेट चाहिए था। नहीं पड़ती है मज़ार पे हर मौलवी का थोड़ी ना बैठते हैं। हाँ मौलवी हर मज़ार पे कहाँ मौलवी बैठते हैं? हर मज़ार पे बैठते हैं, हर मज़ार पे बैठते हैं, एक मौलवी ज़रूर होगा। वहाँ के लिए मैंने मौलवियत की। सारे मौलवी थोड़ी कर रहा, अच्छे काम भी कर रहे हैं मौलवी इस देश में, ऐसा थोड़ी ना है। अच्छा कोई नहीं कर रहा साबित करना मेरे को अच्छा कौन सा कर रहा। मौलवी नहीं अच्छा कर सकता, मुसलमान अच्छा कर सकता है। मौलवी और हाफिज और कारी ये अच्छे हो ही नहीं सकते, इनको इस्लामिक होना पड़ेगा। जो सवाल था एग्जैक्ट उसका जवाब अभी भी नहीं मिला कि वही दे रहा हूँ मैं, वही दे रहा हूँ। तो 30 साल की एज में मैंने स्टार्ट किया, ये समझ गया मैं कि कोई ऐसा अल्लाह तो है नहीं है ना। अब मुझे उस पर तजुर्बे भी करने थे अपने, मतलब कंफर्म होना था, अपने आप को सेटिस्फाई करना था कि तू सही है, बाकी दुनिया इतनी मुसलमान पड़े हैं वो गलत हैं। तो मैंने वो तजुर्बे भी किए, 5-7 साल उसमें लग गए। अब मैं पब्लिकली लोगों से बात भी करने लगा, लेकिन आदमी रियल लाइफ में कितनी बात कर लेगा, एक आदमी से, 2 आदमी से, 3 आदमी से, तो वो पब्लिक तक नहीं जाएगी। वो भी ये पूछ रहे कि ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ वही मैं जवाब कि ये दे रहा कमी। हाँ वो तो तर्जुमा सीख के मिल गया ना ज्ञान, तर्जुमा सीख के मौलवियत करके मिल गया मेरे को ज्ञान। अब उस ज्ञान बाकी जो मौलवी हैं, दिखाना था, बाकी जो मौलवी हैं उनको ज्ञान क्यों नहीं मिला? वो भी तो पढ़ के ही बने ना मौलवी। सबको है, सबको है, जिसने रखी है ना वो कमाई तो चल रही है, मैंने छोड़ तो दी। आप भी तो कमाई के लिए बने थे ना। हाँ तो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने बयान दिए हुए हैं ये बहुत बार, अपनी वीडियो पे भी बोला हुआ है कि मुझे ये सबसे घटिया काम लगा। एक तो लोगों को बरगलाना, और वहाँ पे आके आदमी ये सोच के आता है कि हम अल्लाह के दरबार पे आ रहे हैं, अल्लाह के दरवाजे पे आ रहे हैं, और एक उम्मीद बना के आते हैं, और वहाँ हम उनको ठग लेते हैं। मतलब आज तक ना पे ठगाई चल रही है। सुना आपने? 10-12 साल हुए यूट्यूब और फेसबुक को चले हुए, 10-12 हुए हों, 15 हुए हों। जिस दिन फेसबुक मेरे पास पहली बार आया, उस दिन पहली बार ही मोबाइल फ़ोन आया था। इंडिया के अंदर कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, रिलायंस का फ़ोन आया था 3100-3200 रुपये का। वो फ़ोन लेके मैंने फेसबुक बनाया और वहीं से स्टार्ट हो गया, तब से लेकर आज तक काम कर रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट में पूछिएगा और शॉर्ट में ही जवाब दीजिएगा। नहीं दे पाएंगे। मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। भाई कह रहे हैं जवाब तो दिया ना कि ये बात, ये फैक्चुअल है कि यूट्यूब और फेसबुक पे लोग एक्टिव तब हुए जब इंटरनेट देश में आया। ये भाई कह रहे हैं कि मौलवी और कारी मुल्ला जो है ना, ये सही काम कर ही नहीं सकते। मैं सही काम की इनको एक बात का जवाब देता हूँ कि जो मस्जिद में मौलवी कारी इमामत करते हैं, यानी नमाज पढ़ाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, 8,000, 10,000 होती है। कोई अगर मालदार कॉलोनी है, अच्छे से अच्छी बढ़िया, वो 10,000 देता है, नहीं तो 8,000 रुपये सैलरी मिलती है। फिर भी कोई अनलीगल काम नहीं करते, किसी किस्म का कोई ताबीज़ बना करके नहीं देते, किसी किस्म की कोई बिजनेस जैसी शराब का कि इस तरीके का अनलीगल कोई बिजनेस नहीं करते। इनके घर में चाहे ये चटनी से रोटी खाएंगे, लेकिन ये कोई गलत काम नहीं करते। जैसे हमारे भाई बता रहे हैं कि भाई मज़ार पे करते, मैं बताता हूँ, वहीं पे बच्चों के साथ हलाला होता है,
मेरे भाई साहब ने भी बहुत सारी जगह पकड़ी होंगी जहाँ मस्जिद के हाफिजों ने बच्चों के साथ दुष्कर्म किए हैं, इन्होंने भी देखे हुए हैं अपने आंखों। देखिए हलाले की बात ये है, अगर मुसलमान एक आदमी 10 आदमियों में एक आदमी खराब है या 100 आदमी में एक आदमी खराब है, तो वो हर चीज़ में है, हर जगह है, हर मजहब में है। अगर मुसलमान खराब है और दूसरा धर्म अच्छा है भाई आपने तो छोड़ दिया भाई 1 मिनट, अगर भाई सुनो 1 मिनट, अगर मुसलमान खराब है और दूसरा धर्म हिंदू है, मैं मानता हूँ कि वो मुसलमान खराब है, लेकिन जेलों में हिंदू लोग बंद क्यों हैं? हिंदू लोग जेलों में बंद क्यों हैं? ये लोग दूसरों का मर्डर क्यों करते हैं? दूसरों का पैसा लेकर के देते क्यों नहीं है? ये बताओ अच्छाई कहाँ की है? तो वो इस बात को तो अभी भी एग्री कर रहे हैं कि हर धर्म में खराब लोग मिल जाते हैं भाई हर वो तो हलाला, देखो एक ही मजहब को अगर टारगेट करके बात करी जाए कि भाई मुसलमान हलाला करता है, मुसलमान ये करता है, अगर मुसलमान, भाई सुनो, अगर मुसलमान खराब है, अच्छा इस वर्ड से इतना मतलब दिक्कत क्यों हो जाता है? हलाला से, हलाला जो वर्ड हलाला तो इस्लाम में कोई दीपक भैया नाम की चीज़ मुझे है ही नहीं बताइए, है। मुसलमानों में ये हलाला कर रहे हैं, एक अदर मतलब दूसरे धर्म में देवदासी प्रथा है, ठीक है, उसे क्या बोलोगे आप कितना जानते हैं देवदासी प्रथा को? मैं भी जानना चाहता हूँ ना भाई। वो आपने जिक्र किया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप कितना जानते हैं? मैं नहीं जानता, मैं तो अपने धर्म के अभी बारे आप जिक्र कर रहे हो। अगर मैं हलाला पे सवाल कर रहा हूँ तो मैं हलाला को पढ़ के आया हूँ, रीड करके। में चलो। अभी भाईजान ने बोला कि इस्लाम के अंदर हलाला है ही नहीं है। हलाला तो हिंदू करते हैं, मुसलमान करते ही नहीं। हिंदुओं में होता है हलाला, है ना, मुसलमानों में तो होता ही नहीं। मेरी खुद से की भाभी ने कर लिया था गलती से, है ना, मुसलमानों में होता ही नहीं हलाला। जिक्र कुरान में है। मैंने ये पूछा कि मुसलमानों में तो हलाला है ही नहीं है, तो ये हाँ या ना कर दोगे, है या नहीं है? हलाला का जिक्र पूरी कुरान में है, ठीक है उस पर भी बात करूँगा। पहले ये बताओ कि हलाला हिंदुओं के अंदर होता है या मुसलमानों में होता है? तो वो भी देखेंगे। ये इसका नाम हलाला नहीं है, इसको एक सजा के तौर पर रखा गया है। ये जैसे कि औरत को भी औरत सजा थोड़ी ना हुई, तो मजा हो गया। औरत को भी जैसे कि अगर इस दूसरे के साथ में निकाह होता है और फिर वो तलाक देता है, फिर दूसरे के पास निकाह होता है पहले वाले शोहर से, तो ये उसके लिए एक सजा है ताकि वो अगली बार दूसरी औरत को। नहीं मौलवी साहब आप सजा का बोल रहे हैं ना? सजा है लेकिन वो औरत के लिए है। अरे मैं बता रहा हूँ, तलाक मर्द दे रहा है। सुनिए, ये इन लोगों का यही है, ये हम लोगों को बुला लेते हैं, बिठा लेते हैं, और ये चारों ना दिमाग, हम सवाल करेंगे कुछ और, ये घुमा के लाएंगे कुछ और। अभी हमारा सवाल क्या था? उस सवाल का जवाब इन्होंने हलाले पे लाके खड़ा कर दिया। हमने कहा हलाले की डिबेट बाद में करेंगे। हमारा सवाल ये था, सलीम वास्तिक को 40 साल में ही इस्लाम धर्म में कमी नजर आई, उससे पहले धर्म में कमी नजर नहीं आई। अब आप रिपीट करें ना इस वीडियो को, आप कैमरे पे देखना कि आप नहीं कि आप कैसे दिखेंगे। वो जवाब दे चुके हैं इस बात का, दूसरा सवाल कर रहा हूँ ना, वो दे चुके हैं इस बात का जवाब। मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। सलीम भाई ने कहा था कि मैं इस्लाम धर्म छोड़ चुका हूँ, मेरा धर्म इस्लाम से मेरा संबंध नहीं है। ये कहा ना एक्स मुस्लिम है। सलीम भाई है ऐसा ही हो? एक्स मुस्लिम नहीं हूँ मैं, मुस्लिम ही हूँ, मुर्तद मुल्हिद। आप लिखते हो, आपके यार एक्स मुस्लिम के नाम से जाने जाते हो। वो जैसे टाइटल है, टैग नेम है। आपने धर्म इस्लाम में हो? इस्लाम में नहीं है, मुसलमान के साथ हैं। मुसलमान और इस्लाम अलग अलग है। इस्लाम को मुसलमान फॉलो ही नहीं करता। तुम तीन हो, तीन को लपेट लो बस, हैं। अगर मैं तीनों को खारिज कर दूं इस्लाम से, कुरान से, कि ये मुसलमान नहीं है और अल्लाह और मोहम्मद साहब तुम्हारे दुश्मन हैं बहुत बड़े, मान जाओगे? बोलो लगता हाँ या है ना? लंबी दाढ़ी टोपी रख के आप इनको खारिज कर दोगे? हाँ, मैं कुरान से करूँगा, अपने पास से नहीं कीजिए। करूँगा। हाँ जी, कुरान के अंदर 8 जगह बता रखा है तुम्हें। सूरह निसा है, सूरह आल रहमान है, इमरान सॉरी, अलग अलग जगह 8 जगह लिखा हुआ। जो इंसान ब्याज लेगा या देगा उससे अल्लाह खुद तलवार लेके लड़ेंगे, मोहम्मद साहब खुद तलवार लेके लड़ेंगे। अब ये बात मोहम्मद साहब को भी कहनी थी, मोहम्मद साहब ने भी कही। सही बुखारी 2225 के अंदर हदीस नंबर बताया कि जो व्यक्ति ब्याज लेगा या देगा उससे हसर के मैदान में मैं तलवार लेके लड़ूंगा। तो तुम मुसलमान कैसे होगे? तुम्हारे से तो अल्लाह भी लड़ने को कह रहा है और मोहम्मद साहब भी लड़ने को कह रहे हैं, तुम मुसलमान हुए जी? अब मामला ये है, देखो एक इंसान है, एक है फरिश्ते, फरिश्ते से कभी कोई गलती नहीं होती।
इंसान से गलती भी होती है। अपनी जगह अड़े गिरो, फरिश्ते से गलती होती है। होती नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, इंसान से गलती होती है। शैतान क्या था? सुन लो, शैतान क्या था? शैतान ही था। इबलीस क्या था? फरिश्ता था कि नहीं था? कौन सा? इबलीस शैतान था? यार फरिश्ता था कि नहीं था? नहीं, फरिश्ते लगेंगे। फरिश्ते अलग हैं। हाँ जी। तो उसने, अल्लाह ने कहा, सबको कहा कि तुम फरिश्तों को सजदा करो। इबलीस ने सजदा नहीं किया, तो इसका मतलब उसने क्यों नहीं किया? अल्लाह का हुक्म उसने क्यों नहीं मानना था? सजा मिल रही है ना इस बात की। उसको क्या सजा मिल रही है? उसको कोई सजा मिल रही है? दिख रहा है कुछ नुकसान इबलीस का कहीं? वो तो पता चलेगी बाद में कि अल्लाह के आगे उसको पता है कि भाई उसकी सजा क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ, जो बात है मैं उस बात को बता रहा हूँ। सुन लो मेरी बात। हाँ, इंसान जो है, आपके बच्चे हैं, उनसे भी गलती होती है। उस गलती अनजाने में होती है। जब ये चीज़ पता है कि ये हमें बैंक अकाउंट नहीं खोलना, बच्चों को पता है कि तो फिर कर क्यों रहे हो गलती? बच्चों को भी पता है कि अगर मैंने अपने पापा का काम नहीं सुना वो गलती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो गलती करता है। क्या हम उनको बाप नहीं करते? वो तो फिर वो हो गया ना कि मतलब है तो गलती कर रहे हैं। आप मान चुके गलत है, आप मान चुके ये गलत है। मैं बताऊँ, अभी सुन लो बात बताऊँ। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जिनके अकाउंट में ब्याज का पैसा आता है, उस पैसों को यूज ही नहीं करते, वो निकाल करके किसी को तकसीम कर देते हैं उनको। अगर पैसा आ गया, चाहे वो अठन्नी भी आ गई, तो आप उसके मालिक बन चुके, आपको वो हासिल हो गया। अब आप उसे खर्च करो या ना करो, ये कहीं नहीं लिखा। लेना और देना दोनों हराम है। आप ले सुनो, मुसलमान जबरदस्ती थोड़ी ले रहा, वो अपना आप ही डाल रहे हैं ना अकाउंट में, तो उसको बच्चा कैसे जाए? मतलब अगर गुनाह, ये कैसी बात है? गुनाह करके दान कर दिया। खुल रहा है, सुनो मेरी बात, एक बात, अकाउंट खुल रहा है, मजबूरी है, हमारे हाथ में नहीं है ना कि चीजें के बाद तुम ब्याज मत डाल लो, ब्याज का सरकार ने डाल दिया। इसमें मेरे को एक सवाल है, गुनाह है तो वो करिए मत ना भाई साहब। नहीं, ऐसे नहीं होते, सब काम करने पड़ते हैं। गुनाह है तो करिए मत ना। अब मैं किसी से लूट लूं 20 लाख रुपए और 10 लाख में दान दे दूं, तो उससे मेरा गुनाह थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। जवाब देता हूँ इस चीज़ का। अकाउंट खुलवाना एक अलग चीज़ है और ब्याज लेना देना एक अलग चीज़ है। अकाउंट तो हम अपने कारोबार के लिए खुलवाते हैं, क्योंकि यहाँ का रूल है, कानून है कि भाई अपने बैंक में अकाउंट खुलवाओ, ज़्यादातर बैंक में लेना देना करो। और उसको बैंक में चाहे कोई सा भी अकाउंट हो, करंट हो, सेविंग हो, एक और लेकर आता हूँ इनको। ठीक है, वो एक अलग बात है कि भाई हम उसको ब्याज के, देखो सुनो, उसके लिए ब्याज के लिए हम अकाउंट खुलवा रहे हैं कि ब्याज के लालच में कि हम इतना पैसा फिक्स में करते हैं और भाई उसमें हमें इतना % का ब्याज मिलेगा, वो चीज़ गलत है। आप ब्याज के लालच में अकाउंट खुलवाना, ये चीज़ भी गलत है। अपना ब्याज दे रहा तो इन्होंने हलाल कर दिया। अल्लाह मियाँ का से कोई वास्ता नहीं है, अल्लाह मियाँ से कोई वास्ता नहीं है। हालात नहीं करा ना, नहीं हमने नहीं, ब्याज के लालच में अकाउंट नहीं खुलवा रहे ना। नहीं, अकाउंट में जो फिर ब्याज का जो पैसा आता है आप क्या करते हो? वो निकाल करके गरीब को दे देते हैं किसी को भी। ये है, ईमानदारी से बताओ। ये कहीं लिखा हुआ है कि गरीबों को दोगे तो वो हलाल हो जाएगा पैसा। यूज नहीं करते ना उसको। तो मन को शांति मिल जाती है, मन को शांति मिल जाती है कि हमारा जो ब्याज का है वो हम पे हावी ना हो, गुनाह हावी ना हो, इसलिए कर रहे हैं। देखो, अगर बैंक वाले दे रहे हैं ब्याज तो हम मांग नहीं रहे ना। कोई रास्ता सलीम वास्तिक जी बता दें? हाँ बता दो। सीधा सा रास्ता है कि आपको अकाउंट ही नहीं खुलवाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हराम किया हुआ। दूसरी बात, हज करने के लिए तुम्हें सबसे बड़ा हराम काम करना पड़ता है, जो कि करते हो नहीं। फोटो, तस्वीर खिंचवाना या बनवाना या बनाना, तस्वीर भी हराम है। हाँ, वो भी 2225 के अंदर ही बताया कि उससे। सुनिए, ये बेकार की बातें हैं, ये डिबेट का हिस्सा नहीं है, ये बेकार की ये लेके आ गए हैं। ठीक है, आप वैलिड सवाल करो जो सुनिए मेरी जरूरत है, वहाँ सुनिए, खिंचवा सकते हैं, कोई ऐसा थोड़ी ना। ये हमारे देश में ये भी काल लिखा के बिल्कुल। आप बोले माइक आपके पास है, आवाज आपकी जाएगी बस। देखिए, हमारे एक ये भी तो लिखा है कि जिस देश में रहो उस देश का कानून फॉलो करो, ये भी तो लिखा हुआ। क्यों क्या नहीं करते? ये कानून का हिस्सा है ना। पासपोर्ट बिना फोटो के पासपोर्ट फॉलो करते हैं। बोलो वंदे मातरम। वंदे मातरम? क्या वंदे मातरम बोलने से मैं मुसलमान नहीं रहूंगा? भारतीय हो जाओगे, भारतीय तुम भारतीय नहीं बोल दिया, बोल रहा हूँ। हाँ बस ठीक है, ठीक है। अरे वंदे मातरम बोलने से मुसलमान, ये सुनिए, इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि वंदे मातरम बोलने से आपका नहीं होते। एग्जैक्ट गुड। ईमान हमारा खारिज कैसे हुए? अल्लाह ने कहा है कि पूजनीय
और इबादत के लायक केवल नहीं, वो अल्लाह यहाँ है। देश के कानून को पहले रख रहे हैं ना, वंदे इससे मातरम के उनकी मायने इस्लामियत बता को रहा कोई खतरा आया ही नहीं। हूँ। बोले वंदे मातरम कहते आ गया। कैसे आ गया? वंदे मातरम के मायने है मैं अपनी माँ की वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ। वंदना का मतलब क्या होता है? पूजा, आरती है ना। तो इन्होंने इसमें अल्लाह की गुस्ताखी थोड़ी ना हुई है कुछ, ये वतन के लिए कर दी, नहीं हुई। वतन के लिए इनकी बात बड़ी रखना, इन आदमी की बात बड़ी रखना। ये इसी तरह से बेवकूफ़ बना के इन्होंने दोनों कौमों का नाश कर दिया। ठीक है, इधर मुसलमानों का और इधर गैर मुस्लिमों वंदे का। मातरम हो या कलमा हो, मैं आपको कलमा पढ़ाता हूँ तो आप कलमा पढ़ लोगे जबान से, किताब में लिखा हुआ देख कर पढ़ लोगे, तो क्या आप लोग मुसलमान हो जाओगे? नहीं हो जाओगे। उसको दिल से फॉलो करना का नाम ईमान है। दीपक भैया, अगर हम उसको मेरी बात दिल से सुनो। फॉलो करते हैं, वंदे मातरम हमारे देश में, सुनिए, हमारे देश का कानून है कि, शरीयत में भी हमारी ये लिखा है, मुस्लिम में भी, जिस देश में रहो उसके देश के कानून को फॉलो करो। आप बिना फोटो के हमारे पासपोर्ट बनवाइए, हम फोटो नहीं खिंचवाएंगे कोई भी। आप बिना उसके बैंक अकाउंट के बिना अकाउंट के हमारा हम खुलवाएंगे, हम नहीं खुलवाएंगे। ठीक है। इनके फ़ोन में देखो कितने फ़ोटो इनके खुद के होंगे। दूसरी बात, म्यूजिक सुनना और सुनाना भी हराम कौन कह रहा है ना। मैं ही कह रहा हूँ, मेरी आदत है बार बार कहने की। इस्लाम में तो हलाल है ना। नहीं, कौन कह रहा है बताइए, बताओ ना, बताओ कहाँ लिखा। चलो फिर ऐसा कौन से धर्म में जायज है ये सब चीजें? हमें किसी आप अपना धर्म बताओ, हमें आप अपना धर्म बताओ बस। हमें किसी और के धर्म से लेना क्या? हमने तो जिस धर्म को फॉलो किया, जिसको पढ़ा, उसी की बात कर सकते हैं। आप इस्लाम, वो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीज़। आप अपना धर्म बताओ। बताओ आप मुझे, बताओ। इंसानियत का मानव हमारा कोई धर्म नहीं है, हम मानवता को मानते हैं बस। जायज है ये चीजें? फोटो आपको खिंचवाना, हमारे देश में 8 खाना धर्म, खाना, अरे सुन तो जाओ यार। डांस करना, प्याज खाना, एक मिनट रुकिए। और मानवता में जायज है, बन जाओ। मानवता में जायज है। अच्छा, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि म्यूजिक है, ये है, लेकिन नहीं, ये जो बड़ी बातें बोलते हैं ना, दिक्कत उनसे आता है। जैसे काफिरों को काटो वाला ये बोलते हैं हर वीडियो में, मुशरिकों को काट दो, काफिरों को काट दो। नहीं लिखा है, इनकी किताब में लिखा है। इंसानियत को इसको देख के कोई ऑडियंस भ्रमित नहीं होगी कि म्यूजिक सुन रहा है कोई मुसलमान तो खारिज हो गया, सवाल कैसे फोटो खिंचवा रहा है तो खारिज। ये बहुत, अब तुम मुझसे पूछो, इनसे ये पूछो, इनका धर्म कौन सा है, इन्होंने इस्लाम से निकल के कौन से धर्म में आए हैं? दिया ना मैं 8 धर्म हमारे देश में फॉलो किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबसे बड़ा धर्म बौद्ध, कौन सा है? ठीक है, और क्या नाम है, जैन, पारसी और यहूदी। ये 8 धर्म हमारे देश में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। ठीक, दुनिया में तो 10,000 से ऊपर हैं, 4000 से ऊपर, 4000 से ऊपर हैं, लेकिन हमारे में जो करे जाते हैं 8 धर्म करे। इन 8 धर्मों में से इन्हें सिर्फ यही इस्लाम धर्म में ही गंदगी नहीं की। और अगर इतनी गंदगी है, एक मिनट, अगर इतनी गंदगी है तो ये अकेले बाहर क्यों आए? अपने पूरे परिवार को क्यों निकाल के लाए? हाँ, पॉइंट ये है। वो बनता है। जैसे इनकी बहन बाजी भी हैं, अगर आ जाए तो। इनकी बहन है, ये मुसलमान है? वो मेरी बहन है, वो- वो नहीं आई। मुसलमान हो ना? वो मेरी बहन है, वो नहीं आई। मेरा बेटा है, वो नहीं आया। इनके पापा जो थे वो, जवाब तो ले ले चाचा। आप लोगों का दिमाग डिवाइड करते हो ना बहुत ज्यादा। ये है ना, ये डाइवर्टिंग माइंड का काम है, यानी कि समझ का काम है। इस्लाम को छोड़ना है ना, कुरान के अकॉर्डिंग जब तक आप पढ़ के उसको समझोगे नहीं, तब तक बाहर नहीं आ सकते। किसी से सुन के आप इस्लाम को छोड़ ही नहीं सकते। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि आप किसी से सुन के उसको छोड़ दो। आपको उसको रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसकी गलतियां पकड़नी पड़ेगी। जब आप गलतियां पकड़ लोगे तो छोड़ दोगे। करोड़ों लोग छोड़ चुके हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि मेरा बेटा और मेरी बीवी उन्हीं माइंडेड इंसानों में से हों। ये माइंड का काम है। और जो सवाल था एग्जैक्ट ये था कि आपने और लोगों को क्यों एक्स मुस्लिम नहीं बनाया? इसलिए कि ये प्रेशर वाली बात नहीं है। कुरान में तो प्रेशर दिया जाता है कि आप ईमान पर ले आओ, लेकिन इंसानियत पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आप सबको एक्स मुस्लिम बनाओ। हम तो ये भी नहीं कहते कि एक्स मुस्लिम बनो, हम तो ये भी नहीं कहते। हम तो सिर्फ कमियां दिखाते हैं कि ये अल्लाह की तो किताब है नहीं। एक्स मुस्लिम जो है बनाए नहीं जानते, एक्स मुस्लिम बनते हैं। कब से बने हो? मैं पापा तुम्हारे नमाज पढ़ते थे, अब तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। पापा आपके वो तुम्हारा परिवार सारा नमाज पढ़ता, आज तुम ही अकेले हो गए। अच्छा, मैं दीपक भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर चलो मुस्लिम धर्म से, सुनो भाई, मुस्लिम धर्म से कन्वर्ट होके, मैं कहता हूँ चलो मैं मुस्लिम धर्म से कन्वर्ट होकर के किस धर्म में जाऊँ? कौन सा धर्म अच्छा है? कौन सा धर्म अच्छा है? ये अपने दिमाग पे डिपेंड करता है। अगर आप में दिमाग ही नहीं है तो आप पूछोगे लोगों से यार किस धर्म में जाऊं। और अगर आपके अंदर माइंड है तो आप खुद रीड करोगे कि यार इस्लाम तो मैंने पढ़ लिया,
अब मैं दूसरे धर्म को देखता हूँ कौन सा अच्छा है, तो अपने माइंड से देखिए दीपक भाई, अपने माइंड से की बात ये है, मैं सोचता हूँ कभी कभी कि यार जब ये धर्म अच्छा है दूसरा, तो यार जेलों में तो सभी धर्मों के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग मर्डर कर करके जेलों में जा रहे हैं, तो फिर कौन सा धर्म अच्छा है? आपने मान लिया कि इस्लाम सही नहीं है, ये बताइए। इस्लाम तो सही है, इस्लाम तो अभी तो आप कह रहे हैं कि इस्लाम- रहम करने का धर्म है। मैं इनकी बातों का जवाब दे देखो, रहा हूँ। मेरी बात इनकी सुनो। बात का जवाब दे रहा हूँ। अरे सुनो वास्तिक जी, इधर देखो, इधर देखो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और लाइफ टाइम तक पूरी ज़िंदगी रहूँगा, ठीक है? मेरी बात सुनो। और दूसरी बात, अब आप अपनी बताओ, आपने छोड़ा इस्लाम, आप इस्लाम से बाहर आए, आपकी बहन मुसलमान, आपके भैया मुसलमान, आपका लड़का मुसलमान, ठीक है? इसका जवाब मैं दूंगा। मैं भी मुसलमान हूँ, कह तो साबित करो, और हजार आदमी मैं दूंगा इसका जवाब। ये बताइए, आपने कुरान मजीद को शान नुज़ूल के साथ पढ़ा है? आपने कुरान को शान नुज़ूल के साथ पढ़ा है, असबाब नुज़ूल के साथ? नहीं, वो सुनिए शान सुनिए, एक मिनट, नुज़ूल ही नहीं पता, एक शान नुज़ूल नहीं पढ़ा ना? आपने कोई हदीस नबी की सीरत की किताब पढ़ी है कभी? आप एक्स मुस्लिम बन ही नहीं सकते। तो हमें जरूरत क्या है? हम एक्स मुस्लिम बनेंगे? हमें जरूरत क्या है? वही तो मैंने आपको जवाब दिया कि जब तक हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे कोई भी मुसलमान जब तक इस्लाम को नहीं पढ़ेगा वो बनेगा ही नहीं, हम उसे बना ही नहीं सकते। मैंने आपसे पहले भी कहा, दोबारा बोलता हूँ, एक्स मुस्लिम बनाए नहीं जाते, बनते हैं। जैसे ये इस्लाम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक्स मुस्लिम की तरफ कदम चल पड़ेंगे। लिख के ले लो आज मेरे से व्हाइट पेपर पे। एक्स मुस्लिम इतना अच्छा है क्या कि जो एक्स मुस्लिम की तरफ कुछ चला गया? एक्स मुस्लिम का मतलब यह है, एक्स मुस्लिम जो मुसलमान था, मैंने कहा कि आपके मन में डाउट आने स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं करा, इन्होंने किताब के नाम तक इन्हें अभी नहीं पता। तुम पढ़ने की बात कर रहे हो? एक्स मुस्लिम की खूबी तो बताए, बता दो ना। हमें एक्स मुस्लिम की एक्स खूबी तो मुस्लिम की बताएं। खूबी मैं बताता हूँ। अरे मैं बताता हूँ, एक्स मुस्लिम, मुसलमान में अरे नहीं कर सुनिए, सकते। एक्स इस्लाम धर्म में रहकर मानवता नहीं दिखा सकता इंसान। एक्स मुस्लिम की खूबी ये है, सुनो, एक्स मुस्लिम की, अरे सुनो, एक्स भाई सुनो, एक्स ये तीनों मुस्लिम है। सुनो सुनो भाई दीपक भाई, एक मिनट। देखो, इस्लाम में रहते हुए मानवता क्यों नहीं दिखा सकते? इस्लाम धर्म में रमजान के महीने में इतनी ज़कात और इतना सदका फितरा निकाला जाता है, वो सबको गरीबों को दिया जाता है। उसमें ये नहीं होता, नहीं, उसमें ये नहीं होता भाई सोनू भाई, उसमें ये नहीं होता। उसमें ये होता है कि अपना पड़ोसी कोई भूखा ना रह जाए, अपने पड़ोसी को सबसे पहले पड़ोसी को देखते हैं, ये भी तो मानवता है। ज़कात की बात कर रहा हूँ, किस हिंदू और दूसरे गैर धर्म को इनसे दिया ये है? पूछो, क्या ये इस्लाम के अंदर हमें साबित कर सकते हैं कि सदका खैरात काफिरों को दे सकते हैं? हाँ, मदद तो कर सकते हैं ना। उसमें ये सवाल अच्छा है। आप जो सदके की बात कर रहे हो, जी। जो उसमें जो है ना, दान की बात करो, क्या उसको काफिर को भी दिया जा सकता है? जो नॉन मुस्लिम है, उसमें जो है काफिर का या मुसलमान का नाम नहीं आया। उसमें ये आया है, अगर पड़ोस में कोई भी है पड़ोसी, सबसे पहले अपने पड़ोसी को देखो। उसमें ये काफिर या हिंदू या ईसाई या मुस्लिम नहीं आया, उसमें शब्द आया पड़ोसी का। हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही किया, काफिर नहीं आया। काफिर के लिए क्या आया है वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। पढ़वा देते हैं कि पड़ोसी के लिए क्या कहा है कुरान में। सुनिए, आपने कहा है कि काफिर के लिए सदका नहीं आया, काफिर का जिक्र नहीं आया, हमें सुनिए। अब काफिर के लिए क्या आया मैं आपको बताऊँ। कुरान के अंदर, कुरान की सूरह तौबा की 123 है। जब तक चेक ना करे, माने ना मेरी बात को, मैं फिर कह रहा हूँ सबसे। इसमें लिखा हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कातिलुल लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़ारि वल यजीदु फ़ीकुम गिल्ज़तन वालमू अन्नल्लाहा माल मुत्तक़ीन, कि ए अहले ईमान, अपने नज़दीक के रहने वाले काफिरों से जंग करो, और चाहिए कि वो तुम्हें शक्ति यानी कुव्वत और जंग मालूम करें, यानी शक्ति पाएं, यानी जब तुम घर से बाहर निकलो तो वो तुम्हें देख कर डर जाएं, और जान रखो कि खुदा परहेजगारों के साथ है। लो जी, तो यहाँ तो जंग करने के लिए कहा जा रहा है, और तुम कह रहे हो ना सदका देना, जंग करें या सदका करें, और तुमने वो दिए भी नहीं रेफरेंस। मैं जवाब देता हूँ इसका। देखिए, जो भाई ने कहा है अभी है कि काफिरों से जंग करो, वो जंग जो भाई ये बता रहे हैं, ये जंग इस वजह से नहीं है, ये जंग इस वजह से है करने के लिए, अगर हमें हमारे रूल फॉलो करने से हमें रोकते हैं तो हम उसको जंग करके भी अपने ईमान को अपनी जान दे करके भी बचाएंगे। ये वो है, ये तो भाई सुनो, लिखा हुआ तो मेरे वो नहीं है, मतलब सूरत का ये तो गड़बड़ है ना। वो लिखा हुआ बोल रहे हैं, वो लिखा हुआ बोल रहे हैं, आप मुँह ज़बानी बोल रहे हैं। 50,000 का इनाम अगर दिखा दोगे तो, यही चैनल के जरिए बोल रहा, अगर दिखा दोगे तो 50,000 का इनाम कि अपना, अब अगर मैं नहीं, अगर मैं अपने रूल को मानता हूँ और उसको रोकता है तो मैं अपनी जान दे करके भी अपने ईमान को बचाऊं। ये वैसे मुझे नहीं लगता कि इन तीनों में से किसी ने भी अभी तक जंग की होगी। नहीं, आधी उम्र हो चली है, तो फिर क्यों टारगेट करते हो? ये तो लिखा हुआ है, ठीक है, अलग चीज़ है। जंग कब होती थी दीपक भैया? जंग कब होती थी?
जंग होती थी अब से 14 साल पहले यहूदियों की, और ठीक है, और ये जबकि लिखी हुई है। आज आपको लगता है, एक मिनट, अरे रुको, आज आपको लगता है कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम के जाके चाटा मार देगा? लग रहा है? लग रहा है? ताजे में मारा है ना, अभी ताजे में मारा है ना। अरे यार, 3 को मारा है अभी ताजे में। जब खुलेआम काटता है उन्हें उसको। मालूम नहीं है जंग कैसे करेंगे, उन्होंने पढ़ाई नहीं है तो जंग कहाँ से करें? पहले पढ़ेंगे, समझेंगे। जो आप कह रहे हैं 3 आदमियों को काटा है अभी मुसलमान ने, तो कौन सा मजहब है ऐसा जो नहीं काटता एक दूसरे को? वो अपने मजहब के नाम पे नहीं काटते, मुसलमान ने मजहब के नाम पे काटता है। लोगों का जो वो होता है उसका, अरे लोगों को घेर के मारते हैं, लोगों को घेर के मारते हैं, बोलते हैं कि जय श्री राम बोल, और मॉब लिंचिंग करते हैं। वो किस नाम पे मारते हैं, जरा बताइए, मेरे को जवाब दीजिए। मॉब लिंचिंग किस नाम पे होती है? हमारे दीपक भाई हैं, ये बताइए पाक है ना पाक है? कुरान कहता है, ये लास्ट बार भी पूछा था आपने। मैं दोबारा इनसे ही पूछेगा, नहीं पूछेंगे। क्योंकि नापाक हो कुरान तुम। सूरे तौबा की आयत नंबर 28 उसमें लिखा हो या अय्युहल लजीना आमनू इन्नमल मुशरिकीन नजासुन, यानी नजस जो यानी काफिर है टट्टी वो है। नजिस है, यानी नापाक है। अब आप कहिए कि ये पाक है नापाक, तो नापाक क्यों बताइए? देखो, नापाक ये है, इस्लाम मजहब में जब पेशाब करते हैं तो पेशाब की जगह को भी धोते हैं, इसलिए पाक होता है वो। हिंदू और धोता हम नहीं है। लोग बहुत सारे लोग हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे भाई भी हैं ऐसे, कि जो पेशाब करते हैं ऐसे ही चल देते हैं, टपके गिरते रहते हैं। अच्छा, पेशाब नापाक है या पाक है, ये बताइए। अब्दुल्ला ने तुमने भी गलत सवाल जवाब दे दिया था। नहीं। नजस के मायने नापाक नहीं है, नजस के मायने टट्टी है, पखाना। हाँ, तो नापाक है ना। तो आप लोगों को पखाना बताया गया, टट्टी। अब आप जवाब आप ले लो। देखो सुनो, टट्टी पाक है या नापाक है? टट्टी या पेशाब पाक है या नापाक है? मतलब इस्लाम में यही मुद्दा है डिस्कस करने का। ये टट्टी पेशाब पे जा रहे हैं, ये लेके आए ना उल्टी सीधी ये बात। बताइए, पेशाब तो नापाक है ना, पेशाब तो नापाक है। अब नापाक नजासत को जब आप इसकी तफसीर पढ़ेंगे तो इसकी तफसीर में लिखा हुआ है कि जब भी आप किसी काफिर से हाथ मिलाओ तो हाथ धो डालो। आपने वीडियो बहुत देखी होंगी, कोई एक ऐसा वैलिड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, तो सिर्फ इनसे ये सवाल ये पूछ रहे हैं, पेशाब, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। एक्स मुस्लिम के बारे में पूछ रहे हैं। एक्स मुस्लिम बनने के बाद फायदा क्या है? फायदा बता दीजिए, आपको क्या फायदा मिला? अब हमें कोई हिंदू नहीं दिखता, कोई ईसाई नहीं दिखता, हमें सारे इंसान के बच्चे दिख रहे हैं, हमें उसका कोई धर्म ही नहीं दिख रहा। हम किसी से भी दोस्ती कर रहे हैं। के फायदे क्या हैं एक्स मुस्लिम के? मैं बताता हूँ ना। एक्स मुस्लिम बनने से पहले सलीम भाई की कपड़े की दुकान थी, सलीम भाई मजदूरी कर रहे थे, आज गाड़ी घोड़े में दौड़ रहे हैं एक्स मुस्लिम बन के। ठीक है, इनके पास कौन सा घोड़ा गाड़ी है? इनसे भी पूछ लो, इनके भी कौन सा घोड़ा गाड़ी है? को बनाना है और कुछ नहीं है, ये बेकार का नहीं, है। इनके पास कोई घोड़ा गाड़ी नहीं है। एक सेकंड, अच्छा मैं बताती हूँ, मैं मुसलमान हूँ। नहीं, मैं बता रही हूँ, आप जब अब मेरे को भी काफ़ी लोग एक्स ही बोलते हैं, तो मैं बता देती हूँ आपको। मेरे पास करोड़ों की 70 से 80 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, मैं आज लात मार के आई हूँ। क्यों? सिर्फ अपनी इज्जत के लिए। ठीक है, लोग मुझे बोलते हैं, मैं अपने आप को मुस्लिम ही बोलती हूँ, लेकिन सब कहते हैं कि खारिज हो गई। ठीक है, नहीं बोलेगा। मैं खुद भी आज भी कह रही हूँ, मैं खुद भी नहीं बोलती ना, मैं मुसलमान हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप एक्स मुस्लिम को इस नज़रिए से देखोगे कि एक्स मुस्लिम बन गया, उसके पास गाड़ी घोड़े हैं, मेरे पास आप मैं आपको बताऊँ क्यों नहीं बनाता सलीम वास्ते? पढ़ा नहीं था ना, बोला तो उन्होंने। पढ़ा था नहीं था ना, बोला उन्होंने। तो ये एक्स मुस्लिम ही क्यों बना और दूसरी धर्म में क्यों नहीं गया? ये एक्स मुस्लिम ही क्यों बना? ये कह रहे हैं 40 साल पहले, मैं कह रहा हूँ नबी के जमाने में भी एक्स मुस्लिम बना था। अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा कौन थे? एक्स मुस्लिम थे। देखिए, मैं सलीम भाई से एक पर्सनल ये सवाल करता हूँ, इनका जवाब पहले, उसके देखिए बाद उसके सवाल। बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, उसके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सलीम भाई अपने इस्लाम धर्म छोड़ के एक्स मुस्लिम ही क्यों बना, दूसरे धर्म में क्यों नहीं गए? बहुत ही जी हैरानगी हुई है ये वीडियो देखकर। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कह सकते हैं, एक्स मुस्लिम कह सकते हैं, उनकी डिबेट थी। इसमें अगर देखा जाए तो हमें कहीं ना कहीं मुसलमान इंडिया के देखकर बड़ी शर्मिंदगी हुई है। हमारे अगर यकीन करें यहाँ अगर होते, हम बिल्कुल इनसे डिबेट जो है इस लेवल की कर सकते हैं, कुरान और हदीस आगे रख के ये सारी चीजें साबित कर सकते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। इनके अंदर नॉलेज बिल्कुल नहीं है। ये एक बात लेते हैं, उसका जवाब जब देते भी नहीं है, घुमाकर जो है हलाला पे चले जाते हैं। हलाला, यकीन करें, हलाला इस्लाम में बिल्कुल ही नहीं है, हलाला है ही नहीं है। हलाला कुछ मौलवियों का गंद है ज़हन का, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए अच्छी अच्छी लड़कियों के साथ ऐसे संबंध बनाने के लिए दुनियादार लोगों ने ये शुरू किया है। कोई भी कह सकते हैं, हमारे किसी मुफ्ती को अगर आप एक भी वीडियो ले आए,
कोई मुफ्ती अगर हमारा कहे कि हलाला इस्लाम में जायज है तो मैं यकीन करें मान जाऊंगा कि ये जो एक्स मुस्लिम कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हमारा कोई मुफ्ती ये नहीं कहता, हमारे कुछ मौलवियों की गलत कारस्तानी थी जिन्होंने शुरू किया। और आज भी अगर जहां जहां भी हलाला हो रहा है वहां के वो जो 2 नंबर कह लो कि गंदे ज़हन के मौलवी हैं वो अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं। ऐसा कुछ इस्लाम में नहीं है। ये उन चीजों की तरफ जो है ये सलीम वास्ती को और उन चीजों की तरफ मूव करते हैं जिससे बहस हो, जवाब दोनों के पास नहीं है, ना उनके पास ज्यादा नॉलेज है ना इनके पास। और मैं इन इंडिया के मुसलमानों से मैं बड़ा हैरान हूं जो कह सकते हैं कि उनके पास नॉलेज बिल्कुल नहीं है। यकीन करें बड़ी शर्मिंदगी हुई है। हम समझे कि मुसलमान आए हैं तो बड़ी हार्श डिबेट होगी, कहीं ना कहीं दोनों तरफ के जो है एक दूसरे को प्रूफ देंगे। ना इन बंदों को बात करने का सही तरीका था ना इन बंदों को बात करने का सही तरीका था। ना यकीन करें किताबों के हवाले से कौन सी जो कुरान की आयत है कब नाजुल हुई। हमारे किसी मुफ्ती के साथ पाकिस्तान में बड़े हैं सलीम वास्ती का, अगर यकीन करें मेरा व्हाट्सएप नंबर बीच में है, राब्ता करें। हमारे पाकिस्तान में बड़े ऐसे लोग हैं जो एक्स मुस्लिम के साथ डिबेट करते हैं, उनकी गलत किस्म की जो कुरान की आयतों की वो खुद तहवील करते हैं, जहाँ कुरान का असल तर्जमा वो नहीं लाते, खुद अपनी ही मर्जी से किसी का भी तर्जमा उठा के बात करना शुरू कर देते हैं। वो कब आयत नाजिल हुई, उसका नाजिल होने का कारण क्या था, जब तक ये ऐसे लोग अगर इनके पास ना आए तो ये इसी तरह भटकते रहेंगे। और मैं बड़ा हैरान हूं एक्स मुस्लिम लोगों के ऊपर इस वजह से कि वो ऐसे मुस्लिम हैं जो कहते हैं हम इस्लाम को छोड़ दिया पर हम है मुस्लिम हैं। तो इनको फिर वो कुरान वो जो है हदीस हमारी याद रखनी चाहिए। एक कौन सा अब्दुल्ला नाम का बंदा, अब्दुल्ला नहीं एक मेरा ख्याल ऐसा एक नाम का बंदा था जिसने हमारे नबी पाक के जमाने में कहा था, एक चीज के ऊपर उसने इतराज किया था दिल में ही कि ये, तो अल्लाह पाक ने उसी वक्त आयत नाजिल कर दी थी कि अगर इस्लाम में दाखिल होना है तो पूरा पूरा दाखिल हो जाओ। अगर आपने इस तरीके से आपने तो आप इस्लाम में दाखिल नहीं है, आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। तो ये तो इस्लाम में मुसलमान भी नहीं है, इस्लाम से खारिज हो गए हैं। और इनके साथ जो लेडीज बैठी हैं उनकी आखिरी बात के ऊपर मुझे बड़ी हैरानगी हुई। औरत यकीन करें हर औरत ऐसी नहीं होती, पर कुछ औरतें ऐसी बेवकूफ भी होती हैं जो पराए घर की लड़ाई उठाकर अपने आप के ले जाती हैं। इन्होंने सलीम वास्ती के ऊपर जो है इल्जाम लगाया कि आप जो है आज घोड़ी गाड़ों में घूम रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया। जब आपने अपने ही धर्म के खिलाफ बातें की तो बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। बहुत सारे हिंदुओं को मैंने इनके साथ देखा, उन्होंने इनको पैसा दिया, धन दौलत दिया कि आप जो है अच्छा काम करें, आप सही करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा इनके साथ, तो इनके पास आया तो इसमें वो दूसरे लड़के के पास जब बात गई तो वो तो अभी नया हुआ है ना, उसको भी आगे जाके जब वो जितना ज्यादा अपने इस्लाम के बारे में गलत बात करेगा उसको भी लोग पैसा देना शुरू कर देंगे, वो भी अमीर हो जाएगा। तो ये पैसा कमाने की एक स्थिति है। और इसके ऊपर मुझे हैरानगी उस औरत के ऊपर हुई, वो कहती है कि मैंने अपनी इज्जत के ऊपर जो है कहीं ना कहीं मैंने जो है 80-90 करोड़ की जो जायदाद है उसे छोड़ दी। तो उसने कहा तो आप वो लेके आइए इस वजह से कि मैं अगर देखेंगे इस फील्ड में आए तो मुझे क्या मिला। तो आप कितनी जाहिल हैं, आपने उन्होंने तो आपका बात ही नहीं की, ना तो आपको एक्स मुस्लिम कहा, ये तो खुद आप अपने आप को एक्स मुस्लिम के खाते में डालेंगे, लोग मुझे कहते हैं। तो ये है इन तीनों की हालत है। ये तीनों कहीं ना कहीं जो है जहालत की पटड़ी पे चढ़े हुए हैं। यकीन करें ये किसी मुफ्ती के साथ पाकिस्तान में राब्ता करें, बैठे मुफ्ती के साथ इन आयत का नजूल पूछें, ये आयतें कब और किस वक्त नाजिल हुई और मेन ये है ये इनको पता चलेगा। दूसरी तरफ मुसलमानों की हालत देखें तो यकीन करें इतनी शर्म आई है इनको, तो किसी बात का भी आगे से पता ही नहीं था, ये डिबेट करने आगे। कितनी शर्मिंदगी की बात है, इन्होंने अपने ही मजहब के ऊपर कहीं ना कहीं लोगों को हंसने, हम भी इनकी बातों के ऊपर हंसी आ रही थी कि यार इनको पता नहीं है और ये डिबेट करने आगे हैं। और दूसरी बात जो बीच में सलीम वास्ती का बहुत खास कह सकते हैं कि उन्होंने पॉइंट उठाया था बैंक के हवाले से, तो ये इंडिया में कानून है भाई, आप ये दूसरे जगहों पे देख ले, नहीं है। हमारे जहां दोनों किस्म के बैंक अकाउंट खोलते हैं, जिसमें सूद लगता है जिसमें सूद नहीं, आपकी मर्जी है। तो इंडिया में कानून है कि भाई सूद लगे नहीं लगने, आपने कौन सा भी अकाउंट खुलवाना है खुलवाएं, सूद आएगा। तो इसमें हमारा इस्लाम हमें ये कहता है कि आपकी जब आप मजबूर हो जाएं, आपको मजबूर कर दिया जाए, तो आपके ऊपर से इस्लाम सख्ती अपनी हटा लेगा, आपको नरमी देगा, रास्ता देगा। तो इसके ऊपर भी भाई साहब कहते हैं कि हम वो पैसा लेते हैं, लेकर गरीबों में दे देते हैं, हम खुद इस्तेमाल नहीं करते। तो ये भी इस्लाम जो है, जब आप मजबूर हैं तो इस्लाम यहाँ दंडित इन्हें नहीं करेगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि ये भाई साहब जो है इनके पास नॉलेज ही नहीं है। और दूसरी बात कहते हैं कि आप बिल्कुल भी आप बैंक ना खुलवाएं, तो ये तो इंडिया के कानून में सख्ती से है कि आप अपना कारोबार जो है बैंकिंग सिस्टम के साथ अटैच करेंगे, तो ये इंडिया का कानून फॉलो करना पड़ेगा। जब आप इंडिया में हैं तो इंडिया का कानून फॉलो नहीं करेंगे तो भी इस्लाम आपको दंडित करेगा। तो मैं ये समझता हूं कि इनके पास जो है
जो हम जानबूझ के जो बंदा भी मुसलमानों में अगर कोई बंदा सूद लेता है तो पक्की बात है अल्लाह और अल्लाह के रसूल उसके खिलाफ है, रोज़े हशर उसका होगा, इस दुनिया में भी वो बंदा बद से बदतर उसकी हालत हो जाएगी। ये सूद का ये सबसे बड़ा है कि वो अल्लाह के साथ ऐलान जंग करता है, ये हमारे इस्लाम में है। अल्लाह बिल्कुल उनके मुखालिफ, अल्लाह ने खुल के हमें कुरान पाक में पहले बता दिया कि आपने ये काम नहीं करना, नहीं करेंगे तो मेरी आपके खिलाफ ऐलान जंग है। तो ये तो चीज है, हम इस चीज के ऊपर इनकार नहीं करते। ये तो हमारे अल्लाह उन लोगों के सभी के खिलाफ है जो अल्लाह की कुरान को पढ़कर अल्लाह की हदीसों को पढ़ने के बाद जो उसकी बात ना माने, तो ये तो लाजम है। ये तो आज के भी अगर आप किसी जज को ले लें तो जज अगर अपना कह लो कि एक केस के ऊपर राय देता है, आप अपना फैसला सुना देता है, उस जज की बात ना माने तो पुलिस उठा के जेल में डाल देती है। आप उस अल्लाह पे इतराज कर रहे हैं कि वो अल्लाह जो है आपके मुखालिफ है, तो ये तो अल्लाह की बात जब ना मानेंगे तो हर जगह मौजूद है। किसी पुलिस वाले की बात ना माने, किसी वजीर आजम CM किसी की भी बात ना माने तो वो भी उठा के जेल में डाल देता है। तो ये तो बात है, आपने किसी भी पावरफुल का अपने से नीचे वाले को ऑर्डर देना, तो उसने हमें ऑर्डर दिया तो वो दंडित जरूर करेगा। इसी तरीके से किसी CM किसी PM किसी जर्नल की बात ना मानो तो वो भी दंडित करता है। तो ये तो कानून है, कानून को तो फॉलो करना पड़ेगा। ये तो इंडिया के कानून में अभी आप देख लें, कोई बंदा भी इंडिया के कानून को फॉलो नहीं करता तो कहीं ना कहीं तो उसको बंदा जो है पकड़ लिया जाता है। इंडिया का कानून का कोई भी उल्लंघन करता है तो क्या इंडिया का कानून छोड़ देता है? तो ये तो कितनी आसानी वाली बात है कि अगर अल्लाह ने एक कानून बनाया है मुसलमानों के लिए, मुसलमान उसे फॉलो नहीं करेंगे तो इसमें कौन सी गलत बात है? ये तो कहीं ना कहीं लाजम रूल ऑफ लॉ है ना कि जो कानून बना है उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें इतराज क्या है कि अल्लाह आपके मुखालिफ? अल्लाह के मुखालिफ नहीं है, अल्लाह उनके मुखालिफ है जो कहीं ना कहीं इस्लाम का उल्लंघन करते हैं, बात नहीं मानते। और दूसरी बात, इन्होंने एक और बात भी बीच में ऐड की है, तस्वीर बनाने वाली। तो यार ये इससे पहले किताबें पढ़ लेते ना, हमारे लोगों ने पहले ही जो नोटों पे जब तस्वीर आई थी तो हमारे उलमा करम ने जो है हमें पहले बता दिया था कि इसके ऊपर जो है जवाज का फतवा आ गया। तो हमारा इस्लाम यह है कि जब एक आलम एक मुफ्ती जवाज का फतवा दे दे तो जब हम मजबूर हैं, पूरी दुनिया का कानून बन चुका है कि तस्वीर बनेगी, पासपोर्ट बनेगा, तब आप दूसरे मुल्क में ट्रैवल कर सकते हैं। पहले जब हज हुआ करते थे हम नहीं बनाते थे। ये तो कानून बनने के साथ जब कानून बना तो उसकी मजबूरी आ गई, क्योंकि दुनिया में कहीं ना कहीं लोगों ने जब पासपोर्ट नहीं होता था, तस्वीर नहीं होती थी, तो लोगों ने उल्लंघन शुरू कर दिया था। पता नहीं चलता था कौन बंदा ट्रैवल करके आया, किसने आके कत्ल कर दिया दूसरे मुल्क में। तो ये तो कानून बना के लोगों को पहचान के लिए, जब जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो कानून उसी हवाले से बने। तो ये तो कानून, इसमें तो हम जवाज के फतवे आ चुके, तो हमें कहीं ना कहीं हराम कैसे हुआ? तो ये दोनों तरफ के पक्ष जो यहाँ हमें देखने के लिए मिले, ये दोनों ही हमारी नजर में जायज है, दोनों ही कहीं ना कहीं बात को ऊपर अड़ने वाले हैं, समझने वाले नहीं है। और दूसरी बात है, किताबें सामने नहीं है दोनों के बाद, जब तक ये दोनों कुरान को मोबाइल में रख के लेके आएंगे ये बात नहीं। कुरान को आप किस कुरान को लेकर आके डिबेट करना चाहते हैं, कुरान लेके आए, हदीस की किताबें लेके आए, सामने बैठे डिबेट करें। तो इन्होंने एक किताब फजाइल अमाल किताब का नाम लेके ये सामने वाले मुस्लिम जो है जवाब दे रहे थे। फजाइल अमाल उर्दू में लिखी, ये आम किताब है, उसमें उर्दू की हदीसें हैं, तो उनको ये बेचारे क्या मतलब, ये वो दलील में शामिल ही नहीं होती है हमारे। तो हमारी हदीस की किताबें होती है, उसे मुफ्ती पढ़ता है, मुफ्ती उसका तर्जमा जानता होता है, वो बताता है कि ये हदीस का नजूल क्या है। तो मेरे नज़दीक यहाँ बहुत गलत हमें स्थिति देखने के लिए मेरी इंडिया के मुसलमानों पे हैरत हो रही है। यकीन करें इतनी हंसी आ रही है, इंडिया के मुस्लिम ऐसे भी मौजूद नहीं है जो सलीम वास्ती के साथ आकर डिबेट करके इसको कहीं ना कहीं खामोश कर सके। तो ऐसे देख लें कि इंडिया में मुस्लिम हैं, हमारे यहाँ होते तो इनके साथ हम मारदाड़ अभी हमारे पाकिस्तान में भी बहुत कम हो चुकी है, इनके साथ डिबेट करके इनको खामोश किया जाता। अगर ये फिर भी खामोश ना होते तो हमें कानून के कटहरे में लेके जाते। तो यहाँ लीगल तरीके बहुत हैं, पर इंडिया में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे तरीके मौजूद हैं कि ये दिन ब दिन कहीं ना कहीं कह लो कि एक दूसरे धर्म की कह लो कि अपमानित करते रहते हैं। तो आगे वालों ने सवाल बिल्कुल सही किया था कि कौन सा धर्म फिर सही है, कौन सा दूसरा रिलीजन सही है, जिसको फिर आप कहेंगे। तो सारे धर्मों के लोग जो है आज अपने ही धर्म को छोड़कर ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। किसी को भी आज अगर देखा जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन सभी को देखें तो सभी ने ऐसे ऐसे कत्लो गारत और ऐसे ऐसे गंदे काम किए हैं। आज कोई बंदा भी ये नहीं कह सकता, ये सिर्फ दुनिया के जो लोग हैं उनके अपने कर्म हैं, वो गलत करते जा रहे हैं। इसमें धर्मों और मजहबों को लेकर बीच में घसेड़ना नहीं चाहिए कि धर्म और मजहब गलत है, इंसान गलत होता है। धर्म और मजहब में जो चीजें आई हैं वो वक्त के लिहाज से होती हैं। तो यहाँ दोनों को ये समझना चाहिए और सलीम वासिक जैसे लोगों को चाहिए कि वो अपना काम करें, वो कहीं ना कहीं इस स्थिति में ना पड़े कि आपको कल फिर कोई बंदा जो है आपके साथ अपमानित जनत आपके साथ को सलूक करे। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी मजहब के खिलाफ जो है अपमानित शब्द होते हैं वो यूज नहीं करने चाहिए।
हाँ, सबसे पहले तो जो सलीम वासिक के रिश्तेदार आए हुए थे सलीम वासिक से बहस करने के लिए, तो देखें बहस होती है लेवल के बंदे के साथ। जब उन्होंने डिबेट शुरू किया तो तीनों ही बंदे जो हैं वो बिल्कुल समझ लें कि बेसिक नॉलेज जो है ना वो भी कोई नहीं पता। वो भी कह लें कि सलीम वास्तिक जो भी जवाब दे रहा है, जो भी सवाल कर रहा है, वो सारा कुछ उल्टी उसके जवाब दे रहे हैं। मतलब उनके पास दलाइल ही नहीं है उन चीजों को साबित करने के लिए। अब मैं तो सीधा कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मैं इतना नहीं इस इल्म इस बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं डिबेट नहीं करता, मैं इसके ऊपर बात ही नहीं करता क्योंकि मेरे पास नॉलेज ही नहीं है। मेरे पास जिस चीज का नॉलेज होगा मैं उसके ऊपर बहस करूंगा। और जो चीजें सलीम वास्तिक पूछ रहे हैं उसका जवाब इनको देना चाहिए। जब ये जवाब नहीं दे रहे तो उल्टा सवालात उसके ऊपर कर रहे हैं। आप पूछने आए हैं जो चीजें जिन चीजों के ऊपर आपने कहा कि आपको एतराज है, आपने कहा जी कि तुमने इस्लाम के ये पॉइंट उठाए हैं और तुम्हें एतराज है, तो आप साबित करें ना कि उसे जो एतराज है वो एतराज दूर करें। आपकी तो ड्यूटी ये है उन एतराजात को दूर करना। आपकी ड्यूटी ये नहीं है कि उल्टा उससे सवालात करना कि आप ऐसे क्यों हैं, आपने मजहब को दूसरा क्यों नहीं चुना। ये उसकी मर्जी है, वो चुने या ना चुने। इस्लाम में उसने एतराजात बताए हैं, उसने कहा जी कि मुझे ये चीजें जो हैं इनके ऊपर एतराज है। आपके पास ऑथेंटिक इल्म है, आपके पास दलाइल हैं, इस्लाम को मद्देनजर रखते हुए इस्लाम की कुरानी आयात लीजिए, अहादीस लीजिए। अगर आपको इल्म है तो फिर आप उन हदीसों के और उन आयतों के माध्यम से उसके सवालों का जवाब दीजिए कि भाई इस तरह से नहीं है, ये बात जो हुई है उसका पूरा मतलब जो है वो इस तरह से है। तो फिर तो मुझे भी कोई समझ आए कि कोई बहस करने वाले बंदे आए। वो सवाल कह लें कि चना कर रहा है, आगे से जवाब जो है वो गंदम आ रही है। वो कह रहा है जी कि सूद लेना और देना हराम है, आप ये कह रहे हैं जी कि सूद लेना और हराम है, लेकिन ये है कि हम लेकर गरीबों में दे देते हैं। तो गरीबों शीबों में दे देते हैं या नहीं देते, ये चीज नहीं है। ये चीज है कि हराम है तो हराम है। उसके ऊपर आप जो है ना वो कहते हैं जी कि हम इस कंट्री में रहते हैं, इस कंट्री का ये कानून है। तो इस्लाम में तो ये है कि अगर इस तरह की चीजें हैं तो आप हिजरत कर जाए, आप वहां से चले जाएं, आप दूसरे मुल्क में जाएं, वो इलाका आपको छोड़ना पड़ेगा। ये चीजें नहीं आप बताने वाले, क्योंकि ये चीजें अगर आप बताएंगे तो आपकी मफाद परस्ती जो है वो जाएगी ना। क्योंकि देखें मैंने ज्यादातर जो मुस्लिम देखे हैं ना वो अपनी मफाद परस्ती के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे भी बहुत मिल जाएंगे, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। मेरे पास तो इतना इल्म नहीं है, मैं तो बड़ा कम बात करता हूँ धार्मिक चीजों को लेकर ना, मैं नहीं छेड़छाड़ करता क्योंकि आपको पता है इस्लाम सॉरी पाकिस्तान में हम रहते हैं तो पाकिस्तान में कितना खतरा है इन चीजों को लेकर। तो यहाँ पे तो सरतन से जुदा वाली चीजें हैं क्योंकि ये इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, ये सेकुलर मुल्क नहीं है कि यहाँ पे हम कहें जी कि कानून हमारा साथ दे। कानून भी उल्टा बंदे को फेंटा ही लगाता है। तो ये चीजें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यार यहाँ पे भी मैंने बहुत लोग देखे हैं जो इस्लामी हदीसें, इस्लामी आयतें उन्होंने वही याद कर ली हैं जो उनका फायदा है, वो बड़ी सुनाते हैं। और जो उनको वो सुनाई जाती है ना कि आपके ये लिखा हुआ है अगर आप ये करेंगे तो आपको ये गुनाह मिलेगा, तो उस चीज को वो पता नहीं क्या तोड़ मोड़ के कर देते हैं। अब इन्होंने कहा है कि हलाला जो है वो एक सजा के तौर पे, पहले बात तो ये कि इन्होंने कहा है कि हलाला है ही नहीं। दूसरी ये कह रहे हैं कि ये सजा के तौर पर एक इस्लाम में चीज रखी गई है। अच्छा मैं मान लेता हूँ सजा के तौर पे रखी गई है, उस सजा का नाम क्या है? आप उस सजा का नाम ही बता दीजिए कि वो हलाला नहीं है लेकिन उस सजा का नाम ये है। कोई नाम तो होगा ना, जाहिर सी बात है सजा है। चले जी सजा क्या है? सजा ये है कि आप लोगों ने निकाह जो है वो किसी दूसरे से करना है और वहां से उसको तलाक होगी और वो फिर वापस आएगी। तो ये चीज तो कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। क्यों नहीं है? इस तरह से है कि भाई एक औरत है, अगर आप दोनों की आपस में नहीं बन रही, ये नहीं कि लोग कहते नहीं कि इस्लाम में औरत को इजाजत ही नहीं है तलाक देने की या लेने की, इजाजत है। अगर औरत का मर्द ठीक नहीं है तो उसको भी इजाजत है, वो भी पूरा हक रखती है, वो भी जो है वो तलाक के लिए कर सकती है, खुला ले सकती है, अपील कर सकती है कि भाई मैं इस बंदे के साथ नहीं रहना चाहता, ये कैरेक्टर लेस है, ये गंदा है, ये नशई है, ये काम नहीं करता, मेरा गुजारा नहीं होता। इसी तरह से मर्द के लिए। लेकिन दुनिया में मैं समझता हूं कि घटिया तरीन मर्द ऐसे
पाए जाते हैं दुनिया में, पाकिस्तान में भी हैं और इंडिया में भी, जो जानबूझकर हलाले वाली गेम जो है ना वो उन्होंने चलाई होती है। मैंने बड़े देखे हैं, बड़े ड्रामे, बड़ी सीरियल इन चीजों के ऊपर बनी है कि वो अपने ही चाचे मामाओं के साथ जो है ना वो ये तमाशा ही है ना, ये तमाशा करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों में मैंने एक ऐसा बगैरत इंसान देखा था जो अपनी वाइफ को तलाक दे रहा था और उसे कह रहा था कि तुम मेरे भाई के साथ या मेरे बाप के साथ या मेरे चाचा के साथ हलाला कर लो, घर की बात है, घर में ही रहे। ये कहीं पर भी नहीं, ये हराम है, ये हलाला है ही नहीं है, ये हराम ही है। और जो इन्होंने कहा है कि हलाले का जिक्र को नहीं है, मैं चाहूंगा कि जो भी ये बंदा कहे कि हलाला नहीं है तो वो उस सजा का नाम बताए जो सजा जो है वो कलाम में लिखी गई है। बड़ी कह लो कि हैरानकुन जानकारी थी इस वीडियो के माध्यम से, जो मुझे तो बिल्कुल इन दोनों तरफों की खास समझ नहीं आई। दोनों ही एक दूसरे को सही तरीके से ना तो जवाब दे पा रहे थे, और जो सलीम वास्तिक लोग हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से ज्यादा कह लो कि उनके पास इस चीज का नॉलेज उन्होंने रखा हुआ है। कुछ नेगेटिव चीजों को उन्होंने अपने पास रख के कहीं ना कहीं कह लो कि बदनामी वाला काम शुरू किया हुआ है। उनके लेवल के बंदे जब तक इनको नहीं मिलेंगे तब तक मेरे ख्याल में जो है खामोश नहीं होंगे। और इंडिया में मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि इंडिया के मुस्लिम इतनी भी ताकत नहीं रखते जो कहीं ना कहीं इसका जुबान बंद करवा सके दलाइल के हिसाब से। और जो ये बातें करते हैं इसके काफी ज्यादा दलाइल मौजूद हैं, हमारे लोग देते हैं। कैसर अहमद राजा साहब हैं, अगर ये राब्ता करें तो पाकिस्तान में हम उनकी डिबेट इनसे करवा सकते हैं, मैं करवा सकता हूँ इनकी डिबेट उनके साथ। तो ये बैठ के बात कर लें इन हदीसों का नज़ूल और इन हदीसों को कैसे समझा जाए तो ये समझ लें। बाकी जानबूझ के अगर ये इसमें इसे कारोबार की तरह यूज करना चाहते हैं तो इसका फिर कोई हल नहीं है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो का माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पीस।